दास्तानें खुद नहीं बनती, दास्तानें लिखी जाती हैं। हर दास्तान की तस्वीर के पीछे दफन होता है वो खौफनाक सच, जिसे वक्त के साथ हम भूल जाना चाहते हैं। पर वक्त कभी बदलता नहीं, बस अपने आप को दोहराता है। जो बीत चुका है वो लौट के फिर आता है। सरजमीने काबुल की है ये ऐसी दास्तान जिसे याद रखेगा हर हम इंसान। ये सुकून, ये महफिलें, कभी कभी सोचता हूँ क्या ये तब भी मुमकिन हो पाता जब परवाज में 40 चोरों का खौफ हुआ करता था। अरे इन किस्से और कहानियों से बाहर निकलिए जनाब। किससे कहानियां लगते हैं सब? किससे कहानियां? हकीकत है ये। जो कोई भी उनके सामने आया है ना, मौत, बस सिर्फ मौत मिली है उसे। जिस किसी ने भी शक्ल देखी ना उनकी, तो लाश में तब्दील हो जाता था। वो इंसान की नस्ल के नहीं थे, वो हैवान की नस्ल के थे। अपने 40 काले घोड़ों पर बैठकर जब वो निकलते थे, उनके घोड़ों की टापों से टक 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 इंसान की दिली नहीं, उनकी रूह कांप उठती थी। ये धरती थरथराने लगती थी। हवाएं भी लाश की तरह सर्द हो जाती थी। उनके सरगना का नाम जानते हो? इब्लिस। इब्लिस मतलब शैतान। और जो मर चुका हो उसे कैसे मारोगे तुम? पता था, मजाक कर रहे। पता था तभी ये शक्ल चूजे जैसी हो गई थी। मर चुके हैं सबके सब, सबके सब, सबके सब। अब कोई नहीं आने वाला, 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 अब कोई नहीं आने वाला। जुबान पहले से नहीं थी, यह हमें देखकर चल बसी। माफ कर दीजिए हुजूर,
बख्श दीजिए हुजूर, बख्श दीजिए। हुजूर, मेरा अभी निकाह हुआ है हुजूर। सुना है सुल्तान हेरत की ओर जाने से पहले परवाज में रुकेंगे। जी जनाब। और उनके रुकने का इंतजाम तुम करने वाले हो। जी जनाब। शहजादी के शामियाने का ठेका भी तुम देने वाले हो। जी 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 मैं दे रहा हूँ। अगर अपनी खातून के पास सही सलामत जाना चाहते हो तो शहजादी के शामियाने का ठेका तुम अली बाबा को दोगे। किसे दोगे? अली बाबा को है जनाब। शहजादी की शादी का ठेका, शहजादी की शामियाने का ठेका अली बाबा को मिलेगा। शहजादी के शामियाने का ठेका अली बाबा को मिलेगा। बख्श दीजिए, बख्श दीजिए। अगले निकाह में जरूर बुलाइएगा। अरे कम वक्तो, क्या जरूरत थी मुझे ऐसे बकरी की तरह घसीट के लाने की? कमर उधड़ गई। अरे लाश था तो वहीं पड़े रहने देते मुझे, मैं बाद में उठ के चला आता ना पैदल। पर नहीं, अरे अली तेरी दोस्ती पे लानत है। जिसकी दोस्ती की मिसालें पहुंचती हैं काबुल से काबा, उसे प्यार से सब बुलाते हैं अली बाबा। और लानत तेरी अदाकारी पे, ढंग से एक लाश नहीं बन पाया तू। मुझे नहीं करना है नाटक अगली बार से ऐसे, मैं चला। अरे अरे मजाक करेंगे मेरे भाई, मजाक। तू तो जाने हमारी कितना बढ़िया मारा तू। तेरी अदाकारी दिल को छू गई। हाँ और क्या? शहजादी के शामियाने का ठेका हमें मिलेगा और हम कमाएंगे ढेर सारी दिनारी। अब ये दुआ करो कि हमारे इस नाटक की खबर असली 40 चोरों तक ना पहुंच जाए। अरे पहुंच भी गई तो क्या हुआ, हमारा अली है ना, इसके अब्बू मशहूर जादूगर मुस्तफा, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। उन्होंने पूरे काबुल को 40 चोरों से निजात दिलाई थी। तो फिर थोड़ा जादू तो अली के खून में भी होगा, देख लेगा ये। क्यों अली? हाँ हाँ, आनो तो 40 चोरों को सीना चौड़ा करके उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा और उल्टे पर भाग जाऊंगा। भागता बहुत तेज हूं मैं। काश के तेरे अब्बू जिंदा होते यार अली, हमारे हालात तो बस अब जादू से ही सुधर सकते। जादू तो अब्बू के साथ चला गया खुसरो, हालात हमारे सुधरेंगे चालाकी से। मतलब मेरे दोस्त, जिंदगी में वही इंसान कामयाब होता है जो कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा दिनारी कमाना चाहता है। जो काम चालाकी के साथ किया जा सकता है उसके लिए अपने हाथों से मेहनत करके उनको थकाना नहीं चाहिए। और देखना, एक दिन इसी चालाकी के साथ हम लिखेंगे दास्तान काबुल। दास्तान काबुल। यल्ला मेरे बच्चे, मैंने उनको सैर पे ले जाने का वादा किया था। तुम लोग संभालो, मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, हाफिज। आज मैं तुम सब बच्चों के लिए कुछ खास लेकर आया। क्या इत्तेफाक है बाबा, आज हम भी आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। अच्छा, ऐसा क्या खास है, जरा दिखाओ। नहीं, पहले आप बताइए आप क्या लाए हो, क्योंकि जो हम लाए हैं आपकी तौफीक से पक्का अच्छा होगा। अच्छा, अभी फैसला करते हैं। मैं लाया हूँ तुम सबका मनपसंद, लजीज, लाजवाब चल पाक। पर हमने भी बड़े प्यार से आपके लिए यही बनाया।
भाई वाह, मैं ना कहता था हम सबके दिल जुड़े हुए हैं, जो मैं करता हूँ वो तुम भी करते हो, है ना? पकड़ो। क्या खुशबू है। आ गया आ गया। क्या हुआ? तूने सही कहा था खुसरो, अब हमारी जिंदगी जादू ही बदल सकता है। बड़ी मशक्कत करके मैंने समझाने की कोशिश करी कि हम इस ठेके के लायक हैं, लेकिन मेरी लाख कोशिश के बाद भी वो लोग मान गए। क्या मान गए? मान गए? मान गए? मिल गया ठेका, मिल गया, अरे मिल गया शामियाना का ठेका, मिल गया ठेका, मिल गया। लो पकड़ो इसे। क्या बात है? अब मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है खुसरो। ऐसा शामियाना बनाएंगे, ऐसा शामियाना बनाएंगे, शहजादी शामियाना में दाखिल होते कहेगी वाली क्या शामियाना बनाया। वाह 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 वाह। फिर मैं अपनी मासूम अदाओं से उनका दिल जीत लूंगा, फिर वो मुझे बड़े प्यार से देखेंगे और मुझसे कहेंगे कि मुझसे निकाह कर लो। नहीं, वो कहेगी अली एक शामियाना क्यों, इस परवाज के सारे शामियाने तुम क्यों नहीं बनाते? और सुनो, तो मना मत करना, तुम्हें मेरी कसम। फिर तू हाँ कह देगा और पूरे काबुल शाही का कायम ठेकेदार होगा तू। मैं नहीं, हम सब माला माल होंगे। फिर मैं सीना चौड़ा करके शाही सड़क जाऊंगा फातिमा से उसका हाथ मांगने के लिए, और फिर फातिमा भाभी के वालिद बोलेंगे कि नहीं, हम अपनी बेटी को मामूली गली में नहीं बेच सकते। मैं फिर से सीना चौड़ा करके उनसे कहूंगा कि एक दिन आएगा कि हमारी मामूली गली आपकी शाही सड़क से भी ज्यादा शाही होगी। मामूली गली का हर इंसान शाही होगा। ये शाही सड़क मामूली गली का फर्क मिटा देंगे हम लोग। मामूली गली। एक बार हमारा काम हो जाए, फिर मामूली नहीं होंगे शाही हम। मिस्र की जूती, रेशमी यूनानी, मचाएंगे तबाही हम। हम समझ सकते हैं कि मामूली गली वाले लोगों को हफ्ते में 1-2 बार ही खाने को मिलता होगा। शायद इसीलिए भूख के हमारे इस लड़के की याददाश्त चली गई और ये भूल गया अपनी औकात। कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं। ये शाही सड़क है और आप लोग मामूली गली के बहुत ही मामूली से कीड़े हैं। अब आप ही बताइए,
शाही सड़क पर अगर कीड़े रेंगते हुए देखेंगे तो शाही सड़क की खूबसूरती खराब नहीं हो जाएगी। लेकिन हम समझ सकते हैं कि भूख इसे आंख खींच लाई होगी। कोई बात नहीं, उसका इंतजाम भी हम किए देते हैं। बिरयानी मंगवाइए। नौश फरमाइए। लेकिन सड़क के उस पार। और अगर और चाहिए हो तो बता देना, फिकवा देंगे। जोरावर, लकीर के उस पार भी इंसान रहते हैं और लकीर के इस पार भी इंसान ही रहते हैं। छोटे बड़े लोग नहीं, छोटी बड़ी होती है सोच। और रही बात बिरयानी की, तो कभी हमारी मामूली गली की बिरयानी खा के देखना, क्या पता ढंग का खाने से बातें भी ढंग की करने लगो। वाह, क्या मुकालमा मारा है। जबान बहुत तेज चलती है तुम्हारी। इसे शाही सड़क में खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपनी गली में जाके चलो। जबान के साथ साथ कदम भी बहुत तेज चलेंगे मेरी तुम्हारी इस शाही सड़क पर। कल सीना चौड़ा करके तुम्हारी इस शाही सड़क में दाखिल होऊंगा न्योते के साथ। एक दरखास्त है, खुशामदीद ना कर सको तो ये अपनी मनहूस शक्ल लेकर सामने मत आना। किसी ने नौकर रख लिया इसे? तहजीब तो किसी ने सिखाई नहीं, पढ़ना सिखाया होगा तो लो पढ़ो क्या लिखा है। शहजादी के शामियाने का ठेका। अली बाबा, ये कैसे मुमकिन है? क्या हुआ, भूत देख लिया? तुम्हारा तो चेहरा सफेद पड़ गया यार। अगर हमारे इलाके में दाखिल होने की हिम्मत भी की ना, तुम्हारी टांगे चीरकर तुम्हारे गले में डलवा देंगे। शुक्रिया तो मैं इस हवा का करना चाहूंगा। बाखुदा, डाकिए का काम किया है इसने आज। बातें तो बहुत शाही हैं तुम्हारी। बस अगली बार जरा जूते और कपड़े भी शाही पहन के आना। हाय, आपके तो हाथ भी शाही। क्या देख रही हैं आप फातिमा? अंदर जाइए अभी। ख्वाब देखना छोड़ दे शाही सड़क में दाखिल होने के। तेरे हसीन से हसीन ख्वाब में भी इतनी गरीबी होगी कि तू ये सोच भी नहीं सकता कि शहजादी रहती कैसे होंगी।
शामियाना बनाने का ख्याल छोड़ और झोंपड़ियां बना अपनी मामूली गली में। काबुल के एक आम इंसान से कितनी ही अलग होगी शहजादी मरियम। खुसरो, ये शहजादी का शामियाना बनाना कितना मुश्किल होगा। झूमर डाल देंगे, झालर लटका देंगे, शहजादी का मनपसंद कोई तो रंग होगा पूरे शामियाने में बिखेर देंगे, और क्या। अरे तू फिक्र मत कर यार अली, वो जोरावर जो कुछ भी बोल रहा था ना, सब जल कुड़ के बोल रहा था। एक रुमाल तक तो तय किया नहीं होगा उसने आज तक। उसे क्या कद्दू पता शामियाना कैसे बनेगा। पापा कुर्जीस को बचा लो बाबा। क्या हुआ? बाबा कुर्जीस, पापा कुर्जीस को बचा लो। कुर्जीस की तबीयत खराब हो गई। गुलरेज, हिम्मत रख गुलरेज, पापा आते ही होंगे।